हेलो दोस्तों, आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आज जिस उन्वान पर टॉपिक ये वीडियो बनाई जा रही है, अभी बिहार में स्टेट का पेपर होने वाला है इसी महीने। तो जो पेपर होने वाला है वो उच्च माध्यमिक का ना होकर बल्कि माध्यमिक होगा। माध्यमिक में क्या कौन सी क्लास आते हैं पेपर फर्स्ट में? 9वीं से लेकर जो 10वीं क्लास तक के टीचर होते हैं उनके लिए स्टेट का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, इस पर बोर्ड ने सिलेबस क्या तैयार किया है, उस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ये उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको मारूजी सवालात पेश करेंगे और उसी मारूजी सवालात से इन तमाम टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, और एक चीज़ और बात याद रखिए कि जो 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 100 नंबर में कम से कम 80% आपके सवालात सिर्फ इसी में से आ जाते हैं, उर्दू ग्रामर से, और 20% आपके उर्दू अदब से आता है। तो अगर आप 80% चीज़ों को कवर कर लेंगे तो ऐसे ही आपके 80 नंबर आ जाएंगे। 100 का 80% 80 नंबर हो गया। अगर कवर कर लेंगे आराम से, बहुत इजी होता है चीज़ों को, बस थोड़ी सी घुमा कर चीज़ों को पूछता है। तो हम आज उसी को समझेंगे। पहले सिलेबस डिस्कस कर लेंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मारूजी सवालात के ज़रिए चीज़ों को बताएंगे और पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। ये उर्दू का आपका सिलेबस है। 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर फर्स्ट का है जो 15 तारीख को पेपर होने वाला है। सबसे पहला जो इनका है ग्रामर में कलिमा और उसकी किस्में, कलिमा की तारीफ़ क्या है, कलिमा की किस्में क्या है, ये सब चीज़ें। 2 नंबर पे है इस्म और उसकी किस्में, इस्म की तारीफ़ क्या है और उसकी किस्में क्या है ये। तीसरे नंबर पे है ज़मीर और उसकी किस्में, ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर कितनी किस्में होती हैं, कितने होते हैं, किस तरह की ज़मीरें होती हैं, इस पर सवाल। 4 नंबर पे सिफत और उसकी किस्में, ठीक है। और 5 नंबर पे फेल और उसकी किस्में, सिर्फ फेल और उसकी किस्में पूछ रहा है। फिर 6 नंबर पे क्या है, फेल माजी और उसकी किस्में, फेल माजी और फेल में से फिर मुख्तस कर दिया खास कर कि फेल माजी ज़माने के अतबार से फेल की 3 किस्में होती हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। और फिर उसमें क्या कह रहे हैं, फेल माजी और उसकी किस्में और मुताल्लिक फेल। ये मुताल्लिक फेल लिख करना सवाल अक्सर, पिछली बार स्टेट का मैं पेपर दिया तो उसमें बहुत सारे सवाल, तकरीबन 7-8 सवाल मुताल्लिक फेल के थे। मिसाल दे दिया कि ये किसकी किसकी मिसाल है, सवाल पूछ दिया जैसे, तो उसमें पूछ दिया कि किसकी मिसाल है, मुताल्लिक फेल है, तो अक्सर मुताल्लिक फेल के उसमें सवालात थे। अब देखिए 7 नंबर पे जुमला और उसकी किस्में, जुमला क्या है, उसकी किस्में क्या है। 8 नंबर पे हरूफ, ठीक है। 9 नंबर पे साबिका और लाहिका, ठीक है, साबिका किसे कहते हैं, लाहिका किसे कहते हैं। अगर कोई हर्फ है, कोई लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ कोई और हर्फ आके मिल जाए तो वो साबिका होगा कि लाहिका होगा। ये सबको हम लोग सवाल के ज़रिए समझेंगे। और फिर 10 नंबर पे मुतरादिफ़ात, मुतरादिफ़ात दुनिया भर के पूछता है, ठीक है। और फिर 11 नंबर पे ज़रबुल अमसाल, इसकी फहरिस्त कि कहावत कौन सी है, कौन सा ज़रबुल अमसाल है, कौन सा मुहावरा है, ये सब चीज़ें पूछते हैं। 12 नंबर पे एराब के फ़र्क से मानी का फ़र्क, एराब के फ़र्क से मानी का फ़र्क पूछेगा। फिर अगला देखिए 13 नंबर पे अजदाद की जामे फहरिस्त, अजदाद ज़िद की जमा है, क्या है, देखिए अब यही वाही जमा पूछ लिया आपको। ये भी पूछा था एक बार कि अजदाद किसकी जमा है, तो ज़िद की जमा है, ठीक है। और इसी तरह क्या है कि इसको हम और आसान में अगर आप लोग सुने होंगे मुतज़ाद, अपोजिट, ठीक है, याद रखिए मुतज़ाद, ठीक है। अब 15 नंबर पे एराब और एलामत और उसका इस्तेमाल, ठीक है। और फिर 16 नंबर पे मतला, हुस्न मतला, काफ़िया, रदीफ़ और मक्ता की तारीफ़। ये जो 16 नंबर पे है ये आपको सिनफ़ शायरी से चीज़ें पूछ रही हैं, ठीक है। अब तक तो ग्रामर की थी, अब ये सिनात की तरफ चले आए हैं कि शायरी में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है। और इस पर मैंने वीडियो बनाया, जब आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे जो BPSC के लिए है, तो सिनफ़ गज़ल में ये सब की मैंने तारीफ़ की है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और मैं अलग सेपरेट भी वीडियो आपको बना कर सेंड करूँगा। 70 नंबर पे मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन की तारीफ़। मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन में देखिए क्या है, ख़ास करके जो नज़्म के असनाफ़ हैं उस पर बहस की, इसको शामिल किया गया है। देखिए उर्दू अदब को, एक चीज़ मैं बुनियादी बात आपको यहीं बता दे रहा हूँ, उर्दू अदब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा नस्र और दूसरा हिस्सा नज़्म का। तो अब नस्र में की भी बहुत सी असनाफ़ है और नज़्म की भी बहुत सी असनाफ़ है। ये कि नज़्म नहीं सिर्फ ये कि नज़्म खुद एक
के सिन्फ सुखान है, उसमें क्या है, गज़ल भी आता है, मसनवी भी है, कसीदा भी है, रुबाई भी है, मुसल्लस भी है, और फिर देखिए यहाँ पे मरसिया है, आज़ाद नज़्म है और नज़्म मुअर्रा है। ये सब क्या है, नज़्म की सब किस्में असनाफ है। इसी तरह नस्र में क्या हो गया, दास्तान हो गया, नाविल हो गया, अफसाना हो गया, ये सब क्या है, खुतूत निगारी होगी, मजमून निगारी हो गई, ये सब चीज़ें क्या है, नस्र की, जिसको हम प्रोज और पोइट्री में इंग्लिश के टर्म में बांट देते हैं। ठीक है, अब तो इसमें खास करके 17 और 18 नंबर पे नज़्म के जो असनाफ सुखान है उस पर उन्होंने सिलेबस में शामिल किया है। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर पे मरसिया, आज़ाद नज़्म, मुअर्रा नज़्म। देखिए एक चीज़ और मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूंगा कि जितने भी असनाफ हैं और कवायद की जो भी टर्मिनोलॉजी उर्दू की है, तो अक्सर क्या है कि बोर्ड इंग्लिश में पूछते हैं, इसको नज़्म मुअर्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज़ाद नज़्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और जैसे कि रुबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसका नाम क्या है। तो मैं बकायदे एक वीडियो आपको इंशाल्लाह आज ही शाम में अपलोड करूंगा, उसमें चीज़ें शामिल होंगी कि जो भी टर्मिनोलॉजी उर्दू की है उसको इंग्लिश में उसका क्या नाम है। ठीक है, उसको आप लोग गौर से एक बार पढ़ लीजिएगा। 3 से 4 सवाल तो स्टेट के अलावा बीपीएससी का भी जब पेपर होता है उसमें भी शामिल होती हैं। अब 19 नंबर पे देखिए खुतूत नवीसी और मजमून निगारी, ये दोनों नस्र की चीज़ें आ गई। और ऊपर ये 17 और 18 में क्या था, नज़्म की थी, और 16 नंबर पे आपको जो शायरी की सिनफ़ है उसमें जो चीज़ें शुमार होती हैं उसको पेश किया गया है। 100 नंबर का आपका उर्दू का हो गया। इसके अलावा देखिए 50 नंबर का आपका पेपर होगा किस चीज़ का, आर्ट ऑफ टीचिंग इन अदर स्किल। आर्ट ऑफ टीचिंग इन अदर स्किल 2 पार्ट कर दिया है। 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग होगा, मतलब आप पेडागोजी समझ लीजिए उसको, फ़न तदरीस जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, तो उसमें से चीज़ें आएंगी। ये सब चीज़ें आप और भी वीडियो जो चैनल है उसमें से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और बहुत आसान है। इसमें से अक्सर 30 में से तो सभी बच्चे 20 प्लस कर ही लेते हैं, और 20 नंबर पे इसमें जीके होता है, जीएस होता है, और सब चीज़ें शामिल कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है अदर में जनरल नॉलेज हो गया, ईवीएस हो गया, मैथमेटिक हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। तो लॉजिकल रीजनिंग इसमें से आप आराम से 20 में से 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो इस तरह स्कोर आपका 120 के करीब हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं इंशाल्लाह कवायद इस तरीके से मारूजी सवालात के ज़रिए एमसीक्यू के ज़रिए पढ़ाऊंगा कि आपको इस कवायद में 20 में से अगर कोई भी आपके सामने आता है तो बिला झिझक आप कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को आप टिक लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इसकी यही है, इसका जवाब यही होगा। तो इंशाल्लाह अब आपको बकायदे मारूजी सवाल एमसीक्यू के ज़रिए आपको तमाम टॉपिक को तरतीबवार सीक्वेंस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो जो सवाल जैसा होगा उसकी हम तारीफ़, जैसे कलिमा पे सवाल आ गया तो फिर हम बताएंगे कलिमा की तारीफ़ क्या है, कलिमा की किस्में क्या है, अगर इसम आ गया तो इसम की तारीफ़ क्या है, इसम की कौन कौन सी किस्में हैं, कितनी किस्में हैं, ये भी पूछ लेते हैं, इसमें कितनी किस्में, 5 है, 6 है, 2 है, कितनी है, हाँ, और तारीफ़ भी पूछ लेता है, और इसलिए ज़मीर किससे कहते हैं। तो इंशाल्लाह तफसीलन इस पर बहुत शॉर्ट में वीडियो आपको बनाएंगे और बहुत जामे रहेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कारामत इस पर साबित होगी। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, और अपने साथियों तक शेयर करें। इंशाल्लाह 4 दिन में आपको एकदम फुल तैयारी करवा देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बस आप इस चैनल पर बने रहें। तब तक आप मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह।